वगैरह के फंक्शन में जाओ और जी चाहे आज फैशन में दुपट्टा उतार के जाना है, मेरे हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना। तुम्हारी कोई औकात न थी अगर हुजूर ने तुम्हें इज्जत न बख्शी होती। घर तो क्या तुम्हें जूतियों में जगह आज न मिलती अगर मेरे हुजूर ने यह ना कहा होता मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज जो इज्जतें हैं, जो बाप कल बेटी को कत्ल करने में फख्र महसूस करता था, आज सफेद बाल लेके रक्षा चला के मजदूरी करके पालने में फख्र महसूस करता है। ये तब्दीली किसकी वजह से आई? मेरे हुजूर की वजह से आई। खुदारा बेटियों, कभी बाप को रुसवा ना करना, कभी बाप को जलील ना करना। 18 साल ये मजदूर बन के मजदूरी करता रहा, लेकिन कभी तुझे घर से निकलने पे मजबूर नहीं किया। ये चाहता तो ये भी तुझसे बर्तन धुलवा के अपने घर का खर्चा चला लेता, लेकिन खुद मजदूरी की इसलिए कि बेटी तेरी इज्जत सलामत रहे, तेरे नाज सलामत रहे। वो लोगों कितने जालिम है वो बाप जो बेटियों से नफरत करते, उनके पैदा होने पे घिन करते। आज भी दावे के साथ कहता हूँ, ये उलमा अक्सर मुसाफिर रहते हैं, कोई कहीं दीन की तबलीग करता है, कोई कहीं करता है, लेकिन पूछो इन उलमा से, जब कभी घर जाना होता है 8 दिन में 10 दिन में, वो घर में बेटी होती है ना, तो कितनी भी थकन हो, अगर बेटी 6 महीने की भी है, बाप सीने पे लेटाता है, उसकी ठोकरें जब सीने पे लगती हैं, अल्लाह ठोकर की बरकत से बदन की थकन उतार दिया करता है। ये बेटी होती है। कभी बेटियों से नफरत ना करना। बेटियां कभी कभी वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते, बेटे नहीं कर पाते हैं, कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं। और तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। कभी आना बाहर शहर से, कभी परदेश से आना और कह देना मैं आधी रात को घर पहुंच रहा हूं, और घर के अंदर तेरा बेटा भी हो, तेरी बीवी भी हो जिसने 7 जीले मरने की कस्में खा रखी हैं, वो बेटा भी हो जो कहता हो तो जिंदगी तुझ पे लुटानी है, लेकिन आधी रात हो। और जब कभी आधी रात को घर में आओगे, दरवाजा खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। जो सबसे पहली आवाज तेरी आवाज पे निकलेगी वो बीवी और बेटे की आवाज नहीं, बल्कि तेरी बेटी की आवाज हो। अक्सर बेटियां रातों को सोया नहीं करती कि बाप आने वाला है, हम इनके साथ जुल्म कर रहे हैं, इनके साथ जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है। 10 मिनट और बात कर लूं मैं आगे को। बेटी, सारे बोले बेटी, अभी नहीं बोले, अल्लाह आपको जबान चलाने की तौफीक बख्शे। बेटी बेटी होती है। हाँ याद रखे ना, एक मर्तबा ना मेरे हुजूर खाने काबा में तवाफ, वो नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुफ्ती साहब के बिला भी काफी टाइम से बैठे हुए थे। हाँ, हुजूर नमाज में मसरूफ थे। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था और हुजूर को नमाज पढ़ते देखा ना, तो उसने कहा कि फला मकाम पे ऊंट ज़िबा हुआ है कोई जो ओझड़ी ला के माज़अल्लाह मोहम्मद के सर पे रख दे? तो उसके यारों में एक यार उकबा बिन अबी मुईत का नाम आता है, वो हट्टा कट्टा लईम शहीद था। उसने कहा इतनी सी बात, अभी गया लेके आया। वो गया, उसने ओझड़ी उठाई, लाया, हुजूर सजदे में थे, मेरे हुजूर के सर और शानों के बीच लाके मैंने उसको रखा। बहुत भारी ओझ था, ऊंट का ओझ था। अब हुजूर का सर सजदे में है, उठ नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी वहीं पे खड़े थे, कहते मैंने खींचने की कोशिश की, लेकिन इतनी वजनी थी कि अकेला ना खींच सका। कहते मैंने बहुत मेहनत की, जब नहीं खींच पाया तो कहते फिर मैंने दौड़ लगाई। जाता तो कहां जाता, कोई यारो मददगार भी नहीं था, कोई हमारा पुरसाने हाल भी नहीं था। फरमाते मैंने दौड़ लगाई, हुजूर के घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से अम्मा खदीजतुल कुबरा की आवाज आई। कौन? कहा कि मैं आया हूं। नाम बताया, कहा किस लिए आए हो? कहा कि कुछ जालिमों ने हुजूर के सर पे ओझड़ी डाल रखी है, सरकार का सर सजदे में है, अब सर उठ नहीं रहा है, मुझसे ओझड़ी नहीं हट रही है। अभी इतनी बात कही थी कि खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने उसी 6 साल की उम्र में, 55 की उम्र शरीफ में आपने अपने ऊपर चादर तत्हीर को डाला, पर्दे के एहतमाम से निकली, दौड़ करके हरम शरीफ में आई है, जहां मुस्तफा के ऊपर ओझ रखा है ऊंट का। आने के बाद कोशिश की जा रही है। वो सहाबी कहते मैंने ओझड़ी खींची है, दूसरी तरफ से हजरत फातिमा ने धकेला है। कहते बमुश्किल तमाम ओझड़ी हटी, लेकिन जैसी हुजूर की कमर से ओझड़ी हटी है, मेरे हुजूर ने सजदे से सर उठाया है। तो क्या बयान करते हैं? कहते हुजूर की आंखें सुर्ख थी, चेहरा
आंसुओं से तर था, पूरा चेहरा सुर्ख था हुजूर का। हजरत फातिमा ने बाप का चेहरा देखा, दौड़ करके बाप की गोद में बैठी, दुपट्टे का कोना संभाला, बाप का माथा साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। मेरे हुजूर ने बेटी का यह हाल देखा कि बस फिर क्या था, नबुव्वत की आंख में आंसू आ गए। मेरे हुजूर जब आंख में आंसू लाए हैं, अब फातिमा ज़हरा के सब का बंधन टूटा है। आप भी हिचकी भर के बाप का माथा चूम के रोई है। रोने के बाद आपने रुख किया के काबे की तरफ देख के कहती है, ए मेरे खुदा बता तो सही, क्या मेरा बाप सच्चा रसूल नहीं है? क्या ये जो दीन लाया है वो सच्चा नहीं है? क्या इसका पढ़ने वाला कुरान सच्चा नहीं है? बता तो सही, क्या इसका मजहब सच्चा नहीं है? अल्लाह अकबर। का या अल्लाह, अगर मेरा बाप सच्चा है, इसका मजहब सच्चा है, इसका दीन सच्चा है, फिर बता तो सही, ये चलता है तो लोग कांटे क्यों बिछाते हैं? ये बोलता है तो पत्थर क्यों मारते हैं? ये सजदे करे तो ओझ क्यों डालते हैं? ये कहते कहते हजरत फातिमा ने दौड़ लगाई और खिलाफे काबा को जाके सीने से लगाया और लिपट के कहती है, या अल्लाह, एक बेटी की इल्तिजा है कि जितनों ने मेरे बाप के ऊपर ओझ डालने की साजिश की है, मेरे मालिक ने जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है, इन्हें जीने का हक नहीं है। इतनी बात हजरत फातिमा ने कही है। मेरे हुजूर ने अपनी जगह छोड़ी है, दौड़ करके खातून जन्नत को सीने से लगाया, फरमाया, फातिमा अगला जुमला ना बोल देना, अगला जुमला ना बोल देना, वरना इनकी नस्लें मिट जाएंगी। और मोहम्मद मिटाने नहीं आया, बल्कि मिटते हुए को जमाने में बचाने के लिए आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी जामिया रज़विया रहमतुल हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खातून जन्नत की जबान से निकली दुआ थी। इतना तो कह चुकी थी ना, इन्हें जमीन पर रहने का हक नहीं। मशीयत का नकीब आवाज दे रहा था, फातिमा सब्र कर, बद्र का मैदान सजने दे। खुदा की कसम, पूछो इन उलमा से, बद्र का मैदान सजा। जितने उस साजिश में शामिल थे, बद्र के मैदान में दुनिया ने देखा, उनके सर कहीं तड़प रहे थे, धड़ कहीं तड़प रहे। यह हज़रत फातिमा ज़हरा की बद्दुआ का नतीजा था। वो खुदारा, बेटियों से प्यार करो, बेटियों से मोहब्बत करो। कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। बेटियां कर जाती हैं, जब दुख में दुनिया साथ छोड़ेगी, तेरी बेटी तेरा साथ देगी। जब तू लुक़्मे लिक़्मे को तरस जाएगा तो बेटी तुझे खाना खिलाएगी। जिसे तूने जायदाद ना दी, जिसे तूने हक ना दिया, जो शरीयत ने मुकर्रर किया था, खुदा की कसम, वो जिंदगी में कभी तुझसे नहीं कहती अब्बा मेरा हक खा के मर गया, कभी नहीं कहती। बेटी तो बेटी होती है सारी जिंदगी, और तुम उसका लाख हक खा जाओ, फिर भी वो तुम्हारे लिए जान देने तैयार रहती है। वो जानती है ये जमीन कुछ भी नहीं, मेरा बाप सब कुछ है। वो जानती है जायदाद कुछ भी नहीं, मेरा भाई सब कुछ है। खुदारा, इन बेटियों के साथ जुल्म न करो। और जो घरों के अंदर किसी की बेटी को सताते हैं, सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। कोई बंदा ऐसा है जो ये चाहता हो कि मेरी बेटी को ससुराल में जाके गालियां मिले? नहीं है कोई बेटा, कोई बाप ऐसा है जो ये चाहे मेरी बेटी को ससुराल जाके ताने मिले? कोई नहीं चाहता। तो सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि ससुराल में तुम्हारी बेटी को इज्जत मिले, तो ये कानून अपना लो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। हाँ, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत देगा। बेटियों की इज्जत करो, बेटियों की कदर करो। माँ आता कुम रसूल फखुजू, लोगों मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। हुजूर ने बेटी को रहमत बना के पेश किया, रहमत बना के पेश किया। और कितने प्यारे अंदाज में हुजूर ने फरमाया, जिसको खुदा ने 3 बेटियां थी, उसने पाला पोसा, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर फरमाते उसको जन्नत की जमानत में दे रहा हूं। 2 वाला खड़ा हो गया, हुजूर 3 बेटी वाला जन्नती, मुझ पे तो 2 ही रह गई। मेरे हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, खुदा के करम का जो दरिया है वो महदूद नहीं है, उसके खजानों में कमी नहीं। हुजूर फरमाते हैं अगर 3 वाला जन्नती है तो 2 बेटियों वाला भी जन्नती है। और जब 2 बेटी वाला जन्नती हो गया तो फिर 1 वाला भी खड़ा हुआ। लगता है मेरा भी काम बन ही जाएगा। खुदा की कसम, वो जानते थे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा,
हमारा नबी, सारे बोले देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, हमारा नहीं नबी। अल्लाह अकबर। एक वाला भी खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो एक ही बेटी है। हुजूर ने फरमाया जा, 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो काम तीनों का बन गया, 3 वाला जन्नती, 2 वाला जन्नती, 1 वाला जन्नती। फिर उसको तो ख्याल आना ही था ना जिसपे बेटी नहीं थी। एक सहाबी उठ के खड़े हुए, हुजूर इन पे 3 थी, ये भी जन्नती, इन पे 2, ये भी जन्नती, इन पे 1, ये भी जन्नती। हुजूर मुझ पे तो बेटी नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया जा, अगर खुदा ने बेटी नहीं दी ना तो बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, क़यामत में लावारिस नहीं होगा तो उसका हाथ पकड़ के मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। हाँ, बेटी की तमन्ना अगर जन्नत दिला सकती है तो बेटी की परवरिश तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकती है। बेटियों को इज्जत दिया करो, बेटियों की कदर किया करो, और किसी की बेटी को रुलाया ना करो। अल्लाह बेटी देना, शुक्र अदा करना, शुक्र अदा करना। इसलिए कि बेटे दुआओं से मिल जाते हैं, बेटियां नसीबों से मिला करती हैं, नसीबों से बेटियां मिला करती हैं। इसलिए जरूरी है कि अब बेटियों की भी इज्जत करें, कद्र करें, निकाह को आसान करें। ये जो रस्में चली आ रही हैं, जितनी गैर मुस्लिमों की रस्में थी, आज सब हमारे अंदर मौजूद है, सारी हमारे अंदर मौजूद है। खुदारा इन रस्मों को कम करें। पैसे की कसरत है, 1 लाख का तू आतिशबाजी न कर, मदरसे में आ, कारी साहब कल्ला अल्लामा साहब से कह, हजरत बताओ बच्चे पानी कौन सा पीते हैं, अगर फ्रिज नहीं है एक फ्रिज का इंतजाम कर दे, अगर पंखा नहीं है तो पंखा लगा दे, कूलर नहीं है कुरान वालों के लिए कूलर का इंतजाम कर दे। हाँ, अगर बिस्तर नहीं है, कोई गरीब तालिब इल्म है, उसके बिस्तर का इंतजाम कर दे। गारंटी है तेरे मरने के बाद तेरी करोड़ों की जायदाद में बेटे तेरे नाम के हर साल 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं बेटे। कभी कब्रिस्तान जाके देखा कर, कितनी कब्रों पे ताजा फूल मिलेंगे और कितनी कब्रों पे तो साहिब कोई मिट्टी डालने वाला नजर नहीं आता। जी 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 जी। क्या उनके वारिस नहीं थे? उन्होंने जायदाद नहीं छोड़ी, उन्होंने भी जायदाद छोड़ी, लेकिन बेटों ने याशियों में उड़ा दी, आतिशबाजियों में बेटों ने उड़ा दी। बाप का जनाजा याद नहीं आता बेटों को, बाप की कब्र याद नहीं आती। अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम कर जाओ। मदरसे में कूलर लगवाओ, एसी लगवाओ, फ्रिज लगवाओ, ठंडी हवा का इंतजाम कर। मैं नहीं जानता 50 साल बाद तेरे मरने के कोई दुआ करे ना करे। अगर तूने इस इदारे रहमतुल उलूम में एक एसी लगवा दी या बच्चों के लिए कूलर का इंतजाम कर दिया तो तेरे मरने के 100 साल के बाद भी अगर कूलर बाकी है वो चलेगा। उसके सामने बैठ के कुरान वाला कुरान पढ़ेगा, इसको गर्मी लगेगी, उधर कूलर से ठंडी हवा चलेगी, वो हवा करके इस हाफिज के बदन को लगेगी। जब ठंडे झोंकों से इसका बदन ठंडा होगा तो दावे के साथ कहता हूं तू कब्र में होगा, ये मदरसे में होगा, कोई तेरे लिए दुआ करे ना करे, इधर हाफिज का बदन ठंडा होगा, उधर अल्लाह कब्र में तेरी रूह को सर्दी अता यहाँ लगाना पैसे ला के। आतिशबाजी जब शुरू करता, दबा दब दबा दब दबा दब, बच्चे कूद गए, बूढ़े कूद गए, कितनों के दिल थम गए, लेकिन प्रधान का बेटा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सब प्रधानगिरी निकल जाएगी। मौत जब झटका देगी ना तब पता चलेगा क्या लेके जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं। खुदारा जीते जी ने काम कर लें, इदारों का ख्याल करें। दुश्मन मदारिस के पीछे हैं। अब तक तो ये था कि गैर मुखालिफ थे, तकलीफ होती है अपने ही हमारी सफ में मदरसों के मुखालिफ नजर आते हैं। हाँ, कुछ लोगों को यही काम है, जी इसे बनवाने की क्या जरूरत थी, ये गेट लगवाने की क्या जरूरत थी। जरूरत तो जनाब आपकी भी नहीं थी। आप क्या करने आए हो दुनिया में? हाँ, आपकी क्या जरूरत थी? अल्लामा साहब फरमाने एतराज करने चले आए। तो सुने, मेहरबानी करें, दुश्मन अगर तकलीफ देते हैं तो दर्द कम होता है, और जब अपने तकलीफ देते हैं तो दर्द ज्यादा होता है। लॉकडाउन के कुछ इदारों की खबरें मौसूल हुई कि जिन्होंने, उलमा ने, दुनिया बंद होने के बावजूद कुरान बंद नहीं किया।
छुप के कुरान पढ़ाते रहे, घर में कुरान पढ़ाते रहे, बिस्तर में कुरान पढ़ाते रहे। लेकिन कुछ जालिम ऐसे भी थे जिनको पता लगा यहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, ऐसे कुत्ते दलाल जो 500-500 रुपए पे पुलिस वालों के हाथ बिक जाया करते हैं, 2-2 हज़ार में अपनों को बेच दिया करते हैं। ऐसे ही कुत्तों ने फोन उठा करके पुलिस वालों को खबर दी कि इसके घर में कुरान पढ़ाया जा रहा है। पुलिस आई, पढ़ाने वाले को ले गई, बच्चों पे सख्ती की। मुझे बता तो सही, तेरे रोकने से क्या कुरान रुक पाया? तेरे टोकने से क्या पढ़ाने वाले रुक पाए? खुदा की कसम, सुबह कयामत तक ना कुरान रोका जा सकता है, ना कुरान वालों को रोका जा सकता है। लेकिन तेरी जिंदगी कब तक? एक दिन ऐसा आएगा, मौत धक्का देगी, तू कब्र में होगा, अल्लाह तुझे इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं हो सकता। बेशक बेशक बात। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे, कयामत में अगर मान गए। तुझे क्या लगता है मदरसों की मुखालफत करके जाए और तुझे तीजे बख्शवाएंगे? वहां भी ना समझना, बरेलवी हूं और तुमसे पक्का हूं। हाँ, हुजूर के कुरान की मुखालफत करे और 40वां बख्शवाए, खुदा की कसम कलमा उसी की शफाअत करेगा जिसके साथ मुस्तफा होंगे। हाँ, और मुस्तफा उसके साथ होंगे जो उनके मिशन के साथ होगा। जो उनके मिशन के खिलाफ होगा तो फिर खैरियत नहीं है। मरना है एक दिन, जीते जी कुरान की खिदमत कर जाओ। बिला वजह में मुफ्ती साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला दामत हमारे सरों के ताज, सारे उलमा के सर के ताज, जितने मिंबर पे यहाँ हैं सबके सर के ताज हैं। पूछिए इनसे, ये बताएंगे कि जो उलमा और इल्म दीन की मुखालफत करते हैं उनके खात्मे ईमान पर नहीं हुआ करते। बुरी बुरी मौतें मरते हमने लोगों को देखा है। खुदा के वास्ते कुरान की इज्जत करें, कुरान वालों की इज्जत करें, इन्हें हिकारत से न देखें, इनको कभी भी नीची निगाह से न देखें। ये आखिरत का सरमाया है, जन्नत का सहारा है, आखिरत का भरोसा है। हाँ, अल्लाह तौफीक दे, अगर कुछ खिलाने की हैसियत ना हो तो अल्लाह की ज़मीन से निकलने वाले चश्मे से पानी भर के ही पिला देना। अगर ये जन्नत में गए तो इंशाअल्लाह तुम्हें भी साथ में लेके जाएंगे। हाँ, और लेकिन हमारी ऐसी बस्तियां जहां पे हाफिज कारी कसरत से होते, वहां इज्जत इसलिए नहीं करते हमारा लल्ला खुदा हाफिज है, हमारा पोता खुदा हाफिज है। बेटे ये पोता बाद में है, कुरान का कारी पहले है कुरान का कारी, इसकी इज्जत कर। और कुरान वालों से हुजूर कितना प्यार फरमाते हैं। हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह तआला अलैह जब कुरान पढ़ा करते थे तो मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आया करती थी। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, हाथ मत उठाना अगर थकने का डर हो तो, और मरने का डर हो तो कतई मत उठाना, और कमजोरी ना हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। है खाली लंगर के सहारे आए या कुछ खा पी के भी आए घर से? कुछ खा पी के भी आया करो जो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहा है। अगर खा के आए तो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब भी ऐसा लग रहा जलसा शुरू हुआ है, मगर बात आखिरी खत्म करने लगा हूँ। हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जब कुरान पढ़ते थे तो मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती थी। शागिर्द कहने लगे हुजूर क्या बात है, कुछ दिन से देख रहे हैं मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। हजरत जी 4 साल से खिदमत में है, लेकिन कुछ महीनों से मुश्क की खुशबू आ रही। तो इमाम आसिम फरमाने लगे बेटे इसमें एक राज है। कहने लगे हजरत बताओ ना। तो फरमाने लगे राज तब तक राज है जब तक बताया ना जाए, और जब बात खुल गई तो राज राज नहीं रहता। तो कुछ शागिर्द उस्ताद के मुंह चढ़े होते, नहीं बताओ हजरत। तो फरमाने लगे एक दिन ना मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। बोलो यार सुभान अल्लाह। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए और मुझसे कहने लगे आसिम जरा कुरान पढ़ के सुना। फरमाते मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। जब मैं कुरान पढ़ रहा था हुजूर अपने लब मेरे लबों पे रख रहे थे। कहते जब से हुजूर ने मेरे लबों पे अपने लब रखे हैं, खुदा की कसम जब जब कुरान पढ़ता हूँ मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आया करती है। बेशक बेशक ये वो जमात है जब ये कुरान पढ़े तो हुजूर मुस्कुराया करते हैं। और इन्हें कहते हैं ज़कात खाने वाला जा रहा है, हया कर, ये ज़कात वाला नहीं ये बख्शिश वाला जा रहा है, ये चंदे वाला नहीं ये अल्लाह वाला जा रहा है। इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, उलमा की खिदमत करें। हुजूर ने कुरान दिया, हमें इसका पूरा ख्याल करना है।
दुनिया मिटाने पे लगी है, मिटाए, जितनी ताकत चाहे लगा ले। और हुजूर के गरीब उम्मतियों से इतनी गुजारिश है, अब तुम मदरसे के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाओ और इन उलमा से कह दो, कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है, खर्चे उठाना हमारा काम। वाह तुम्हारे घर में कमी ना आएगी, अल्लाह से तिजारत करो। तौफीक दे तो एक वक्त का खाना खिलाना, पानी पिलाना। हाँ बस रात बहुत हो चुकी है, वक्त काफ़ी हो चुका है। मेरे बोलने में आमदन साहब लफ्ज़न जो ख़ताएँ लफ्ज़िशें सरजद हुई हों, मौला अपने हबीब के सदक़े में तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैसे बाद में इकट्ठे करवा दूंगा, तुम इधर आ जाओ, सलाम करो। बाबा मुझे मत गिरा दिए यार, तुम अजीब मुस्तफा। एक ऐलान आप हज़रात समात कर लीजिए। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब के विला बिलग्राम शरीफ, उनके बेटे की तबीयत अलील है, खुद उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है।